नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है सासू माँ की कड़वी जुबान। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लीलावती कहने को तो शहर में रहती थी, पर वे पुराने ख्यालों वाली औरत थी। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों में सबसे बड़ा बेटा भी अपनी माँ जैसा ही था। बहू बेटियों का छोटे कपड़े पहनना या उनका घर से निकलना या ऊंची आवाज़ में बात करना उन्हें जरा सा भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से उनके रिश्तेदार के अलावा उनके आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी परेशान रहते। लीलावती की कोई भी बेटी नहीं थी, इसलिए उसके बेटे ही घरों के कामों में उसका हाथ बटा दिया करते थे। एक बार लीलावती अपने मायके गई हुई थी। उसके भाई के बेटे की नई नई शादी हुई थी। नई बहू अपनी बुआ सास के व्यवहार से परिचित नहीं थी, जिस कारण वे उनके सामने सूट पहनकर सर पे पल्लू लिए बिना चाय लेकर चली आती है। बुआ जी ताने मारते हुए बोलती है कि आजकल की बहू अपने साथ दहेज भर भर के तो लाती है, पर उनके माँ बाप उन्हें संस्कार देना ही भूल जाते हैं कि ससुराल में बड़ों के सामने कैसे रहना चाहिए। इतना सुनते ही लीलावती की भाभी समझ जाती है कि उनकी ननद बहू के कपड़ों और घूंघट ना लेने से नाराज हो रही है। वे अपनी बहू को समझाती है कि जब तक बुआ सास रहे वे साड़ी पहनकर घूंघट करके रहे। बहू 2-4 दिन में ही बुआ सास से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। ऐसे तैसे उसके वे दिन भी बीत गए और लीलावती अपने घर वापस चली गई। उसके बड़े बेटे की शादी होती है। लीलावती की बड़ी बहू व्यवहार की काफ़ी साधारण और सीधी सादी थी। सर्दी हो या गर्मी, लीलावती पूरे दिन उसे घूंघट में ही रखती। अगर वे कभी भी अपनी आवाज़ ऊंची करके बोले तो लीलावती का बड़ा बेटा, जो उसी के जैसे पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति था, वे अपनी पत्नी को मारता पीटता। माँ बेटे मिलकर अपनी बहू पर काफ़ी अत्याचार करते थे। शहर में रहने के बावजूद भी वे गांव की बहुओं की तरह ही रहती। लीलावती और उसके बेटे के व्यवहार से कोई भी बेटियां या बहू उनके सामने आने से हिचकिचाती। समय बीतता जाता है। लीलावती के 2 और बेटों की शादियां होती है। दोनों बहुएं भी व्यवहार से काफ़ी अच्छी थी। अपनी सास का काफ़ी सम्मान भी करती, पर पूरे दिन घूंघट में नहीं रहती। अगर लीलावती बोले तो वे उनका विरोध भी करती। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों का ही साथ देते। लीलावती का छोटा बेटा लव मैरिज करके अपने घर आता है। लीलावती पहले से ही लव मैरिज की विरोधी थी, पर बेटे की जिद के वजह से उसे झुकना ही पड़ा। छोटी बहू घर में अपनी मनमानी करती। छोटी बहू ने ठान लिया था कि वे अपनी सास के व्यवहार को सुधार के रहेगी। अब तो लीलावती के सभी बेटे भी अपनी माँ से ज्यादा अपनी पत्नियों के ही सुनते, जिस वजह से लीलावती की कड़वी बातें सब अनसुनी कर देते। समय के साथ साथ लीलावती में भी काफ़ी परिवर्तन आते गया। जब खुद के घर में ही उसकी बातें कोई नहीं सुनता, तो वे शर्म से अपने रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं बोल पाती। लीलावती को एकदम से शांत होता देख उसके रिश्तेदारों को बात हजम नहीं होती है और रिश्तेदार की बहू लीलावती की बड़ी बहू से बातें करती है कि लगता है कि छोटी देवरानी अपने मायके से अम्मा जी के कड़वी जुबान पर लगाने के लिए ताले और चाबियां साथ में लेकर आई थी, इसलिए तो आते आते उसने अपनी सास की जुबान पे ताले जड़ दिए। इतना कहकर सभी देवरानियां और जेठानियां जोर जोर से हंसने लगती है। सामने खड़ी लीलावती को काफी बुरा लगता है। ये देखकर उसकी छोटी बहू अपनी जेठानी के बातों का जवाब देते हुए कहती है कि आज तक कोई भी सास अपनी बहुओं के लिए अपना व्यवहार नहीं बदलती। अजी ने अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को बदला। हमें इनका मजाक नहीं बल्कि अपनी सास पे गर्व होना चाहिए। अपनी सास की बातें सुन लीलावती को काफ़ी खुशी होती है। उसकी चारों बहुएं अपनी सास की काफ़ी सेवा करती।
लीलावती भी अपनी बहुए के साथ अच्छा व्यवहार करती है।